जिस दिन दशमुख वाला रावण हार गया, मारा गया, उसका अंत हुआ, वही दशहरा है। और आज की तिथि दशमी है, इसलिए उसको विजयादशमी कहा जाता है। जिस दिन राम ने रावण पर विजय पाली, वह दशमी भी विजय का प्रतीक बनकर दुनिया में रह गई, इसलिए विजयादशमी इसको कहा जाता है। और आज यह विजय है, वो कोई पहली विजय नहीं थी, दूसरी विजय नहीं थी। बहुत बार समझा लिया ये पहली दूसरी विजय नहीं थी, ऐसा समझ लेना कि ये 10वीं विजय थी, 10वें धर्म की विजय थी, इसलिए विजयादशमी हो गई। 10वां धर्म कौन सा है? ब्रह्मचर्य धर्म है। माने कुशील का सुशील विजय, सुशील की विजय भी थी, उसी प्रकार 10वें धर्म ब्रह्मचर्य धर्म की विजय हुई थी, इसीलिए विजयादशमी कहा जाता है। ये 10वां विजय, 10वां धर्म जो शील धर्म है, ब्रह्मचर्य धर्म है, इसका आज विजय है। आज का दिन सचमुच ही काम की कर्तव्य, अश्लील आचरण पर शील धर्म की विजय। इस दिन राम ने अन्यायी रावण का संहार किया था। मात्र रावण का अंत नहीं किया था, बल्कि अनैतिक आचरण का अंत कर शील, संयम, सदाचार धर्म की प्रतिष्ठा की थी। आज हम रावण के पुतले जलाते हैं, लेकिन रावण के पुतले जलाने से मतलब नहीं, हमारे अंतरंग में रावणीय प्रवृत्ति है, उसको जलाना पड़ेगा, उसको मिटाना पड़ेगा, उसको नष्ट करना पड़ेगा। आज के पावन दिन में दशमुख रावण का संहार निश्चित की राम लक्ष्मण के द्वारा होना था, क्योंकि भले दशमुखी रावण वैभव संपन्न, बलशाली, शक्तिशाली, विद्याधर था, पर राम भी दशरथ के पुत्र थे। जो स्वयं दशरथ के पुत्र हो, उसको दशमुख वाला रावण कैसे हरा सकता है? आज की विजय में भारत का त्याग, भारत की तपस्या, भारत का सदाचरण और भारत की आध्यात्मिकता की भावनाओं को जीवित कर दिया है। रावण अहंकार का प्रतीक है और राम विनम्रता और सद्भावना के प्रतीक थे। अहंकारी व्यक्ति का अंत होना ही है, भले उस रामायण के समय हो, आपका वर्तमान समय हो। रावण का तो अहंकार के कारण अंत हुआ था, और आज हमारा जो नुकसान हो रहा है वो अहंकार के कारण, ईगो के कारण हो रहा है। जैसे ईगो और इनो, कितना फर्क है? इनो हम गैस कम करने के लिए लेते हैं ना, इनो लेना चाहिए न लेना चाहिए, भक्ष के विचारधारा में नहीं कह रहा हूं। इनो होता है कितने सेकंड में गैस खाली कर देता है, गहरा देख लेते हैं। इनो 6 सेकंड, 6 सेकंड में हमारा गैस खाली कर देता है। उसी प्रकार ईगो 6 सेकंड में हमारा जीवन बर्बाद कर देता है। ईगो और इनो में ज्यादा अंतर नहीं, हमारा जीवन बर्बादी दोनों में है। तो रावण अहंकार के प्रतीक थे और राम जी सदाचार, विनम्रता, शीलवता इसके प्रतीक थे। कलह और संघर्ष, कलह और संघर्ष अहंकार में है, सद्भावना में नहीं, विनम्रता में नहीं। झुकना चाहिए, लेकिन आज का आदमी झुकना ही बंद हो गया। पहले की महिलाएं कपड़ा धोती थी तो झुककर धोती थी,
झाड़ू लगाती झुककर लगाती थी, पोछा लगाती झुककर लगाती, किसी सामान को उठाते रखते समय 100 बार झुकती थी, इसलिए कमर की कोई बीमारी नहीं थी। आज सब खड़े खड़े हो गए, खाना भी खड़े बनाओ, खाओ भी खड़े होकर, और झाड़ू इतना डंडा लगा दिया, पोछा को भी डंडा लगा दिया, खड़े खड़े होकर काम करो। इसलिए देवशास्त्र गुरु के सानिध्य में आकर भी चेयर पर बैठा करो। कमर की बीमारी है, मैं जो बैठे उनकी निंदा नहीं कर रहा हूं। किसी ने कहा कि महाराज आपके सामने चेयर पर बैठते हैं, कोई अच्छी बात नहीं है। अरे पागलो, चेयर पर बैठकर कम से कम प्रवचन तो सुन रहे हैं। आप घर में बिस्तर पर अभी भी लेटे हुए हैं, उससे अच्छा वो प्रवचन सुनने आया है, जिनेंद्र देव की वाणी को सुन रहा है, अपने जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहा है, ये अच्छा है। यह अहंकार नहीं है, यह मजबूरी के कारण चेयर में बैठा है। तो ये कमर की बीमारी झुककर न काम करने से झुकना पड़ेगा, जितना झुकोगे उतना ही ऊपर उठोगे। जिस प्रकार बॉल जितना नीचे झुकता है, मार जोर से पड़ती है बॉल को, तब जाकर बाउंसर बन जाती है, कौन कान के बगल से बन जाती है। और बाउंसर बॉल होता है तो माथे के ऊपर से निकल जाता है, कान के बगल से, कंधे के बगल से निकल जाता है। उसी प्रकार आपको भी जिनेंद्र देव की वाणी बाउंस हो जाती है, ऊपर ऊपर से निकल जाती है। महाराज को समझ में नहीं आता है, तो समझना है कि अहंकार है, कलह है, वो कलह और संघर्ष अहंकार में है, सद्भावना में नहीं। हमें झुकना चाहिए। जैसे नदी में बाढ़ आई थी, बहुत बड़े बड़े पेड़ उस बाढ़ के प्रवाह में जमीन से उखड़कर समुद्र की ओर यात्रा कर रहे थे। अब उसी नदी में छोटी छोटी घास थी, वह वहां सुरक्षित थी, अथवा जो बेत के पेड़ थे वो सुरक्षित थे। बेत देखा है आपने, बेत का पेड़? महाराज हमें तो पैसे का पेड़ दिखता है, बेत का पेड़ क्यों देखे हो? बड़े बड़े पेड़ उखड़कर समंदर की यात्रा कर रहे थे, लेकिन बेत के पेड़ वही के वही खड़े थे। तब जाकर नदी को किसने पूछा, ये नदी तू पक्षपात क्यों करती है? बड़े बड़े पेड़ को उखाड़कर समंदर की ओर ले जा रही है और बेत के पेड़ वही के वही खड़े हैं। तो नदी कहती है, ये बड़े बड़े पेड़ मेरे मार्ग में, मेरे रास्ते में अकड़कर खड़े थे, इसलिए उनको उखाड़ कर ले जा रही हूं। और बेत के पेड़ मेरे रास्ते में झुककर मेरा स्वागत कर रहे थे, विनम्रता के साथ झुक रहे थे, इसलिए आज भी वही के वही सुरक्षित है। इसी प्रकार जीवन में जो झुकना चाहता है वह सुरक्षित रहता है, और जो अखड़ कर रहता है वो उखड़ कर निकल जाता है। हम अहंकार के अखड़ में मत रहना, विनम्रता का जीवन जीना, सदाचार का जीवन जीना। हमारे गुरु महाराज हमेशा कहते थे, सदाचार को सेवतु कभी न हिम्मत हार, कम खा, गम खा, नम जा, यही शास्त्र का सार। शास्त्र का सार बहुत कुछ नहीं है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य द्वयवचनम, हिंदू धर्म में भी कहा है। अष्टादश पुराणेषु, उनमें 18 पुराण मानते हैं। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य द्वयवचनम, पर पीड़ा दुखाय, पर पीड़ा दुख का कारण है। तो हमें झुकना चाहिए। जैसे फल फूलों से भरा हुआ पेड़ हमेशा झुका रहता है, उसी प्रकार जो गुणों से युक्त व्यक्ति होता है वो हमेशा विनम्रता के साथ झुकता रहता है। आज वर्तमान में व्यक्ति कटने के लिए तैयार है, टूटने के लिए तैयार है, लेकिन झुकने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? अहंकार। इस अहंकार के कारण हमें अनादिकाल से संसार में घुमाया है।
लेकिन आज तक हम अहंकार की कार से उतरना नहीं चाहते, घूम रहे घूम रहे घूम रहे। जैसे डिज्नीलैंड में जाते हैं, मेले में जाते हैं, तो घूमने वाला क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको? उसमें बैठकर आप घूमते, चिल्लाते, चीखते, फिर भी उसमें ज्यादा देर बैठे तो चक्कर आ जाती है। क्या कहेंगे उसको? भूल गया मैं, बचपना भूल गया। चूल्हा। आज क्या अलग सा आया है और कुछ कुछ खेला आए हैं। झूला में बैठकर जब झूलते हैं तो चक्कर सा आ जाता है, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन उसी में बैठते। उसी प्रकार अहंकार की कार में बैठकर संसार के चक्कर लगा रहे हैं, फिर भी उसी में फंसे हुए, उसी में चीखते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन वहां से उस कार से उतरने का नाम नहीं लेते हैं। अहंकार से रावण का नाम नष्ट हो गया, अहंकार से कंस का नाम बर्बाद हो गया। हमारा कहां रहने वाला है? आज राम की पूजा की जाती है और रावण को जलाया जाता है। क्यों? आचार्य सिंह का दोहा है, राम नाम का क्यों हुआ, सुनो, नाम राम का क्यों हुआ, रावण क्यों बदनाम। क्यों? नाम राम का क्यों हुआ, रावण क्यों बदनाम? आगे के लाइन में जवाब देते हैं, स्वाभिमान अभिमान का रहा यही परिणाम। राम जी का नाम क्यों हुआ? स्वाभिमान था। और रावण बदनाम क्यों हुआ? अभिमान था। हम हमारे जीवन में अवनति की ओर जा रहे हैं, उन्नति नहीं कर रहे हैं। इसका कारण मात्र हमारा अहंकार, हमारा अभिमान, हमारा ईगो, न झुकने का भाव, उसी के कारण हम आज बर्बाद होते जा रहे हैं। तो अहंकार है वो कलह और संघर्ष में होता है, सद्भावना में नहीं। अहंकार ही का प्रतीक है, आग्रह और आकांक्षा पर टिका है, वह एकांत है। जैसे हम कहते ना, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होना है, ये अहंकार का काम है। आग्रह और आकांक्षा पर टिका हुआ है, वह एकांत है। अहंकार ही है तो अहंकार ही में 36 का खड़ा है। और जबकि सद्भावना में दूसरे के अस्तित्व की स्वीकृति है, दूसरों की भावनाओं की कदर है, वो 63 का अंक है। 36 का अंक और 63 के अंक में कितना फर्क है? 36 एक दूसरे की ओर पीठ करके खड़े हो जाते हैं, तो 63 प्रेम के प्रतीक एक दूसरे की ओर मुख करके मानो गले ही मिल रहे हैं, ऐसा लगता है। आज समाज में अहंकार के कारण 36 बनता जाता है। हमारा ही सही है, हम जो बोलेंगे वही होगा, ही जहां लगता है ना वहां अहंकार है, वहां ईगो है। और ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी जहां भी लगता है ना वहां सद्भावना है, वहां विनम्रता है, वहां सदाचरण है। हमारी यात्रा कहां से कहां तक होनी चाहिए? हमारी जीवन की यात्रा गुरुओं के सानिध्य में आकर, धर्म स्थान में आकर ही से भी की ओर होनी चाहिए। लेकिन हमारी यात्रा ही में अटकी हुई है, भी की ओर प्रारंभी नहीं हो रही है। तो आचार्य ने कहा है, ही भी की ओर, ही से भी की ओर जाना है, लेकिन हम ही नहीं अटके हुए हैं। जैसे अहंकार के कारण स्वयं का नुकसान है, परिवार का नुकसान है, समाज का नुकसान है, धर्म का नुकसान है। लॉस ही लॉस है। अहंकार जहां है वहां घाटे वाला धंधा है। आप बढ़िया लोग हो, घाटे वाला धंधा पसंद है आपको? बिल्कुल नहीं, करना भी नहीं चाहिए। लेकिन हम अपने जीवन में घाटे वाला धंधा कर रहे हैं। जैसे एक उदाहरण देता हूं, दोनों का जब झगड़ा चलता है तो नुकसान किसको होता है?
तीसरे को होता है। घर में मान लो दो भाई भाई झगड़ा कर रहे हैं तो उसका परिणाम मां को भोगना पड़ता है, क्योंकि बचपन में बच्चा रोता है मां मेरी है, मां मेरी है, पापा मेरे हैं, पापा मेरे हैं। और जब बड़ा होता है भाई भाई का बंटवारा होता है तो बोलते हैं मां तेरी है, पापा तेरे है, मां तेरी है, पापा तेरे है। माने मां बाप ने कमाई हुई हर संपत्ति के लिए बंटवारे के समय झगड़ा होता है। मान लो इतना धागा है वो भी काट कर लेते हैं। मां बाप ने कमाई हुई संपत्ति का बंटवारा जब होता है तो छोटे छोटे धागे के लिए भी झगड़ा करते हैं, लेकिन दो चीज के लिए बहुत उदार हो जाते हैं, दानशूर हो जाते हैं, और वो दो चीजें मां बाप। वो बोलता है आपके पास रहने दो, ये बोलते हैं आपके पास रहने दो। तो कहते हैं इस भाई भाई के झगड़े का फल मां बाप को भोगना पड़ता है। बाप बेटा करोड़पति होकर भी मां बाप को वृद्धाश्रम में रहना पड़ता है, अनाथालयों में रहना पड़ता है। ये दुख की बात है, ये खेद की बात है। जहां मां बाप का आदेश पालने के लिए, आपका पिताजी का आदेश पालने के लिए राम जी राजगद्दी पर बैठने का अधिकार होते हुए भी वनवास को चले गए थे, और आज राजगद्दी पर पिताजी बैठे हुए हैं, फिर भी मात्र स्टैचू की तरह बैठे, एक पुतला की तरह बैठे, पिताजी का सम्मान बेटा नहीं कर पा रहा है। अगर मान लो उस समय दशरथ ने राम जी को वनवास जाने के लिए कहा था, ऐसे आप सुनते आ रहे हैं, लेकिन जैन रामायण अनुसार ऐसा नहीं था। आप जो सुने हैं, पढ़े हैं, देखे हैं, उसी अनुसार चर्चा करते हैं। राम को वनवास कहा था, आज के बेटे को कोई कहता वनवास जाना है तो बेटा क्या कर लेता? कोर्ट कचहरी में जाता, एफआईआर दर्ज कर लेता और बाप की प्रॉपर्टी पर अपना अधिकार जमा लेता। मान लो आज का बेटा कोई वनवास को निकल भी जाता है तो उस बेटे की पत्नी जो है, बहू जो है, उसके साथ जाति की क्या करें? राम जी को बोलती आप वनवास जाकर 14 साल जाकर आना, तब तक हम पियर जाते हैं, आने के बाद मिस कॉल कर देना, हम तुरंत आ जाएंगे। आप पत्नी पत्नी नहीं रही है, वो पति का पर्स देखने लगी है, हमेशा तली तली रह रही है। यहां सब पुरुषों को लगता है कि मेरी पत्नी सीता बने, मेरा बेटा राम बने। सबको लगता है मेरी पत्नी सीता बने, लेकिन मैं कहता हूं आपकी पत्नी सीता ही है, बनने की आवश्यकता नहीं है। आपकी पत्नी सीता ही है, पहले आपको राम बनना पड़ेगा, तभी आपकी पत्नी सीता बनेगी। आपका बेटा राम तब बनेगा, आपको दशरथ बनना पड़ेगा, तब जाकर आपका बेटा राम बन सकता है। आप बने हैं कंस, हम बने हैं रावण, और बेटा बनाना चाहते राम का। ये कभी संभव नहीं है। जब राम जी का विवाह हुआ था और उस दिन पहली रात में सीता को राम जी ने गिफ्ट दिया था, पहले ही दिन। आज पहली रात में गिफ्ट देना भूल गए हैं, आज सगाई होने के बाद ही मोबाइल गिफ्ट कर देते हैं, रात भर चैटिंग करना शुरू। तो पहले ही गिफ्ट दिया था, और गिफ्ट देते समय राम जी ने सीता को कहा था, हे सीते, मैं तुझे आज एक गिफ्ट देना चाहता हूं, भेंट वस्तु देना चाहता हूं। ना मैं सोना दूंगा, ना रत्न दूंगा, ना हीरे दूंगा, ना माणिक दूंगा। मेरे राज्य में इसी की कमी नहीं है, तू इसी राज्य के अब स्वामी नहीं बनी है। मैं ये देखकर आपको लज्जित नहीं करना चाहता। मैं आज पहले दिन आपको ये गिफ्ट देना चाहता हूं कि आज से तू ही मेरी पत्नी है, और तुझे छोड़कर अन्य स्त्रियां मेरे लिए माता, बहन और बेटी के समान हैं। ये गिफ्ट राम ने दिया था, इसलिए राम का नाम आज भी हो रहा है। आज विपरीत स्थिति से गुजर रहा है समाज। तो आचार्य कहते हैं कि हमें
बेटों के दो झगड़ा चलता तो मां को भुगतना पड़ता है। उदाहरण देता हूं, एक समय का बात है, पंजाब के नरेश महाराज रणजीत सिंह, उनके जमाने का प्रसंग है। एक बार मुस्लिम लोग हैं, उनका ताजिया निकल रहा था। जानते हैं ताजिया क्या बोलते हैं आप? यहां ताजिया बोलते हैं। ताजिया निकल रहे थे और रास्ते में एक पीपल का पेड़ आया, बड़ा, जैसे आपके यहाँ बरगद का पेड़ है, बड़ा पीपल का पेड़ आया और ताजिया ऊपर से उसको टच करने लगा। वहां से जाना उसके लिए मुश्किल हो गए, क्योंकि ताजिया की ऊंचाई ज्यादा थी और ज्यादा ऊंचाई होने के कारण वहां क्या हो रहा था, टच हो रहा था, जा नहीं पा रहा था सामने। अब क्या करना है, ताजिया नहीं जा रहा है तो क्या करना है, एक तो पीपल का पेड़ काटना पड़ेगा, और हिंदू लोग पीपल का पेड़ काटने के लिए तैयार नहीं और मुस्लिम लोग ताजिया झुकाने के लिए तैयार नहीं। अब दोनों में चल रहा झगड़ा। जो पंजाब नरेश है उसके तक कानों तक ये वार्ता गई और वो वहां पहुंचे, संघर्ष की स्थिति देख ली और संघर्ष की स्थिति देखकर वक्त की नजाकत समझकर पंजाब नरेश ने कहा, भाइयों, न ताजिया झुकेगा न पीपल का पेड़ कटेगा। फिर ताजिया आगे जाएगा कैसा? तो बोलते ताजिया थोड़ा पीछे देना, 10-20 लोगों को बुलाते कुदाली फावड़ा देकर और बोलते जमीन 5 फीट खोद देना। जमीन को 5 फीट खोदा गया और ताजिया पीपल के पेड़ से आगे ले गए। ना ताजिया झुका ना पेड़ कटा। ये वक्त की नजाकत देखी और वक्त की नजाकत के साथ उन्होंने वो कार्य कर दिया। अब हिंदू मुस्लिम का झगड़ा चल रहा था, उसमें भोगना किसको पड़ा? धरती मां को। धरती मां को भोगना पड़ा, संघर्ष का परिणाम मां को भुगतना पड़ा। यह मां को भुगतना जरूर पड़ा, लेकिन यह सूझबूझ, समन्वय, सौहार्द की प्रतीक वो मां है, इसलिए हमेशा वही सही कहती है। इसी अस्तित्व की स्वीकृति का अनेकांत है। भी ऐसा भी हो सकता है, जैन धर्म एकांत का पक्ष नहीं लेता है, जैन धर्म अनेकांत की विचारधाराओं पर चलता है। महावीर भगवंतों ने मुख्य 4 बातें कही है। आचरण में अहिंसा होना चाहिए, विचारों में अनेकांत होना चाहिए, वाणी में शांतवाद होना चाहिए और जीवन में अपरिग्रह को अपनाना चाहिए। वह जीवन उन्नति के शिखर पर जाता है। आज हम परिग्रह को इतना इकट्ठा कर रहे क्यों? हमारी बढ़ती हुई आशाएं, हमारी बढ़ती हुई इच्छाएं, हमारी बढ़ती हुई कामनाएं, हमारी बढ़ती हुई भावनाएं हमारे मन में ईर्ष्या को पनप रहे हैं, ईर्ष्या भाव को, उसी के कारण परिग्रह के पीछे पागल है। सुंदर सुंदर कपड़ा पहनने से कोई बड़ा आदमी बन जाता है क्या? सुंदर सुंदर अलंकार आभूषण पहनने से कोई बड़ा आदमी बनता है क्या? भाइयों, महात्मा गांधी जी ने कहा है, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। हमारा रहन सहन सादा होना चाहिए और विचारधारा उच्च होनी चाहिए, लेकिन हमारी विचारधारा आज कुंठित हो गई है, संकुचित हो गई है और दिखावाबाजी में हम कर्जबाजारी होते जा रहे हैं। सादा जीवन, उच्च ऊर्जा, ये हमारी विचारधारा है, वो हमारी संस्कृति है, लेकिन संस्कृति को छोड़कर हम विकृति की ओर जा रहे हैं। मंदिरों में आते हैं तो भी इतना सज धज कर आते हैं, लेकिन सज धज कर जब मौत की सहनाई बजेगी तब भजन भी गाता है, सुशील हमेशा गाता है,
सज धज कर जिस दिन मौत की से जानी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। कुछ काम आने वाला नहीं, यहां का यहां पड़ा रहने वाला है। लेकिन सादा जीवन, उच्च विचार, ये हमारी संस्कृति थी। ये हम संस्कृति को भूल गए। प्रसंग याद आता है विवेकानंद। जब विवेकानंद यूरोप देश में गए थे ज्ञान का प्रचार प्रसार करने हेतु, उस समय वहां के एक नागरिक ने, एक व्यक्ति ने स्वामी जी से कहा, विवेकानंद जी, आपके पास ज्ञान तो बहुत है, ज्ञान की बातें भी बहुत है, अच्छे अच्छे ज्ञान की चर्चा भी करते हैं, ज्ञान की बातें करते, अच्छे अच्छा प्रवचन भी देते हैं, लेकिन आपके शरीर पर जो कपड़े हैं उसका क्या हाल बना रखा है? साधु जैसे वस्त्र क्यों आपने पहन रखे हैं? यही आपका कल्चर है। देखो, अब 4 बजे से आप प्रवचन सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है कि खराब लग रहा है? सुनने के लिए अच्छा लग रहा है कि आचरण में लाने के लिए अच्छा लग रहा है ना? मात्र सुनकर यहां का यहां उतार कर जाओगे तो कुछ फायदा नहीं होने वाला। तो विवेकानंद जी को कहा, आपके पास ज्ञान बहुत है, आपके प्रवचन शैली अच्छी है, समझाने की कला अच्छी है, लेकिन ये पोशाक कैसा साधु जैसा बनाया? यह आपका कल्चर है। हम देखो कैसे टिप टॉप ड्रेस पहनते हैं, जीन्स, 6 पॉकेट, 3/4, न जाने कौन कौन से पोशाक पहनते हैं, लेकिन आप एक साधु जैसे वस्त्र प्रदान करके आए। तब जाकर विवेकानंद जी ने जवाब दिया था, उत्तर दिया था, वो समझने लायक है और अपने जीवन में उतारने लायक है। उन्होंने कहा था, आपका कल्चर आपके वस्त्रों पर आधारित है और हमारा कल्चर हमारे आचरण पर आधारित है, हमारे धर्म पर आधारित है, हमारा कल्चर हमारे चारित्र पर आधारित है। आपके कल्चर को एक दर्जी तैयार करता है, किंतु हमारे कल्चर को धर्म और साधना तैयार करती है। व्यक्ति की पहचान वस्त्रों से नहीं, व्यक्ति की पहचान उसके आचरण से होती है, उसके साधना से होती है, उसके अंतरंग में चारित्र भाव से व्यक्ति की पहचान होती है। भव्य बंधुओं, हमें आचरण से श्रेष्ठ होना चाहिए, विचारों से श्रेष्ठ होना चाहिए, मात्र पोशाक से श्रेष्ठ होने से कोई मतलब नहीं। जब तक आप ड्रेस में हो तब तक शांति मिलने वाली नहीं है। जब आप बिना ड्रेस और बिना एड्रेस बन जाते हो तभी जाकर सुख शांति की यात्रा अपने जीवन में प्रारंभ होती है। मुझे किसी ने पूछा कि महाराज चतुर्मास होने के बाद आपका एड्रेस क्या है? हमने कहा, जिसके पास ड्रेस ही नहीं उसका एड्रेस क्या हो सकता है? जिसके पास ड्रेस है उसका एड्रेस है। सुख शांति पाने के लिए बिना ड्रेस और बिना एड्रेस होना पड़ता है, तभी जाकर शांति मिलेगी जीवन में। तो आज का प्रसंग रामायण से प्रारंभ और राम की पूजा से प्रारंभ। राम की जो पूजा है वो मात्र भारत में ही नहीं, अन्य देशों में ही अपने आदर्शों के कारण आराध्य बन चुके हैं राम जी। सभी सांप्रदायों ने भगवान राम जी का अस्तित्व स्वीकारा है। जैन परंपरा में तो उन्हें 63 शलाका पुरुषों में बलदेव पद पर प्रतिष्ठित किया है। 63 शलाका पुरुष होते, श्रेष्ठ पुरुष होते। कौन कौन होते हैं? 24 तीर्थंकर,
12 चक्रवर्ती, नो बलभद्र, नो नारायण, नो प्रतिनारायण। जैन दर्शन अनुसार राम जी को बलभद्र पद पर प्रतिष्ठित किया है। सभी धर्मों ने अस्तित्व को स्वीकारा है और बलभद्र पर प्रतिष्ठित मात्र नहीं किया है। जैन धर्मानुसार राम जी मोक्ष गए हैं। आप निर्माण कांड बोलते हो, उसमें राम सुखी हनुमान बोलते कि बोलते? मोक्ष गए हैं, मोक्ष माना गया है, मुक्ति गामी माना गया है। भगवान राम जी का संपूर्ण जीवन प्रेरणा का प्रकाश देता है। आज के इस विजयादशमी पर्व पर सारे देश में भले रावण के पुतलों का दहन किया जाता है, पर विचारणीय बात है, जितना जितना रावण को हम दहन कराते हैं, रावण को हम जलाते हैं, उतना उतना रावण का कद ऊंचा होता जा रहा है। बाहर के पुतला रूपी रावण को जलाने मात्र से रावण का अंत नहीं, बल्कि हमारे अंदर में बैठा हुआ जो रावण है, रावणीय प्रवृत्ति है, उसको जलाना आवश्यक है। आज अकेले बाहर के राम की प्रशंसा करने मात्र से कुछ नहीं होगा। अंतरंग में बैठा हुआ आत्म राम है, उसकी स्थापना करनी पड़ेगी, उसकी पूजा करनी पड़ेगी। राम का नाम मात्र आकाश में नहीं, माला का मोती नहीं। राम का नाम माला का मोती नहीं, जीवन की ज्योति होना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं, राम का नाम लो, आराम मिलेगा। राम का नाम लो, आराम मिलेगा। सुबह नहीं तो शाम मिलेगा। राम का नाम लो, आराम मिलेगा। सुबह नहीं तो शाम मिलेगा। समाज में सम्मान मिलेगा, चलाने को दुकान मिलेगा, खाने को पकवान मिलेगा। राम कहो आराम मिलेगा, राम कहो आराम मिलेगा। मात्र राम की पूजा करने से, राम का गुणगान गाने से कुछ नहीं होगा। अपने जीवन में जो सोया हुआ आत्म राम है, उसको जगाना पड़ेगा, उसकी जागृति करना पड़ेगा। हमारी अंतरंग की चेतना है, उसको जागृत करना पड़ेगा। एक रावण हो तो एक राम आकर उसका अंत कर देते हैं, ये हमने सुना है। एक रावण पैदा हुआ, उसका अंत रावण ने किया। एक कंस पैदा हुआ, उसका अंत कृष्ण ने किया। लेकिन आज कितने रावण हैं, कितने राम होंगे? कहते हैं जन जन रावण घर घर लंका, जन जन रावण गांव गांव लंका, इतने राम कहां से लाऊं? जितना है घर घर रावण बैठा है, गांव गांव लंका बनी है। अब इसका संहार करने के लिए इतने राम कहां से लाए जाए? और घर घर कंस हुए पैदा, घर घर कंस हुए पैदा, इतने शाम कहां से लाए? अब घर घर में कंस वृत्ति के लोग रहने लगे हैं। अब इतने शाम, इतने कृष्ण कन्हैया कहां से लाए? अगर रावण यदि मर्यादा में रहता तो उसका अंत नहीं होता, और राम यदि मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते तो रामायण की रचना ही नहीं होती। चौंकना मत, सही कहा है मैंने। अगर रावण मर्यादा में रहता तो रावण का अंत नहीं होता, और राम यदि मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता तो रामायण की रचना नहीं होती। रामायण में राम ने कौन सी मर्यादा का उल्लंघन किया था? मेरा सवाल है आपसे कि रामायण तो हुआ है, रचना हुई है, सीता का हरण हुआ है, गलती किसकी है? राम जी की गलती है, रावण की गलती है, लक्ष्मण की गलती है, सीता की गलती है? किसकी गलती है सीता का हरण होने में? किसकी?
देखो हमारे पुरुषों को हमेशा गंदी आदत है दोषों की उंगली स्त्रियों पर उठाने की। ठीक है, आपके हिसाब से ठीक है, लेकिन एकांत धर्म कभी सुख नहीं देता है, अनेकांत होना चाहिए। 36 अंक कभी शांति नहीं देगा, 63 अंक शांति देगा। अब सीता का दोष है, सुनील सागर जी ने कहा है, गलत है। मैं तो कहता हूं ना राम का दोष है, ना सीता का है, ना लक्ष्मण का है, ना रावण का है, सीता के कर्मों का दोष है। भले बुरे कर्म उन्होंने किए तो उसका फल तो भोगना पड़ेगा, आपको भी भोगना पड़ेगा, हमें भी भोगना पड़ेगा। भगवान पार्षद भगवान को भी भोगना पड़ा था, एक भोग में नहीं 10 भोग में उपसर्ग को झेलना पड़ा। उसी प्रकार आप ध्यान से सुन लेना, धर्म कार्य में विरोध करोगे तो एक भोग में नहीं भोगों में उसका कर्म भोगना पड़ेगा। भगवान पार्षद को कितने भोग में कर्म भोगना पड़ा? 10। भगवान होने वाले जीव को 10 भोग कर्मों ने नहीं छोड़ा, आपको कौन छोड़ने वाला है? क्यों विरोध करते हैं किसी सही कार्य के लिए? भजन भी एक है, मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे, मखमल में सोने वाले भूमि पर गिरते देखे, पार्श्वनाथ स्वामी उसी भव मोक्षगामी, कर्मों ने नहीं छोड़ा पत्थर तक गिरते देखे। मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे, उसी भव में पार्षद भगवान को मोक्ष होना था, लेकिन उपसर्ग को झेलना पड़ा। क्यों क्यों उपसर्ग झेले उन्होंने? जोर से बोलो, जोर से बोलो। कर्म के कारण पार्षद भव उसी भव मोक्ष में जाने वाले जीव के कर्म के कारण उनको उपसर्ग झेलना पड़ा। आप तो इस भव में मोक्ष जाने वाले नहीं है, क्यों कर्म बांध रहे हो कि आगे भव में हमें पीड़ा दे? क्यों ऐसा कर्म कर रहे हो? क्या जरूरत है ऐसा कर्म करने की? आदिनाथ भगवान मुनि दशा में थे, आहार के लिए निकट पड़े, कितने दिन आहार नहीं मिला? क्यों नहीं मिला? बछड़े का मुंह दूसरे पर आरोप करो। आप नवोदा भक्ति नहीं जानते थे। 6 महीना आहार नहीं मिला, पहले 6 महीने उपवास कर लिए थे। क्यों आहार नहीं मिला? देखो कर्म के आगे किसी की नहीं चलती है। एक बेटा चक्रवर्ती है, एक बेटा कामदेव है, उनके घर से कितनी न जाने जीव मोक्ष जाने वाले हैं, फिर भी चक्रवर्ती की संपदा भी पूर्व अपने पिताजी को 2 रोटी ग्रास दिला नहीं सकी। एक बेटा चक्रवर्ती, एक बेटा कामदेव है, एक बेटा 6 घंटे का आधिपत्य है, फिर भी अपने पूर्व पिताजी माने मुनिराज आदिनाथ भगवान को आहार नहीं दे सके। 6 महीना रोटी के लिए घूमना पड़ा उनको। क्यों? कर्म था। कर्म के कारण 6 महीना रोटी के लिए घूमना पड़ा। आप धर्म कार्य में व्यवधान करोगे, आपको कितना घूमना पड़ेगा? ध्यान से सुनना, विचार करना इस बात पर। मैं झूठ मूठ की बात नहीं, जिनवानी की बात करता हूं। तो सीता के कर्मों का दोष तो अंतरंग कारण है, लेकिन बहिरंग कारण राम का दोष, सीता का दोष, लक्ष्मण का दोष, कि रावण का दोष, कि शूर्पणखा का दोष? देखो, मर्यादा का उल्लंघन सबसे पहले राम ने किया था। अगर राम सोने के हिरणों के प्रति मोहित नहीं होते, वो शाही क्षण दृष्टि थे, फिर भी सोने के हिरण के पीछे पागल होकर भागे, उसी प्रकार आप परिग्रह के पीछे पागल होकर भागे। तो वहां वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने भूल कर दी, वह भाग गए सुवर्ण के हिरण के पीछे। और यहां अंतर नारी राम का स्वर सुनकर लक्ष्मण ने दूसरी भूल कर दी। लक्ष्मण रेखा खींचकर चले गए। पहली भूल किसकी? राम की। दूसरी भूल लक्ष्मण की, कि अंतर्नादी राम का स्वर सुन
सुनकर लक्ष्मण रेखा खींचकर वो भागते हैं सीता को यहां छोड़ करके। दूसरी भूल लक्ष्मण की, सीता ने भी धर्म रेखा का उल्लंघन कर दिया। ये तीसरी भूल सीता की। देखो तीनों की भूल हो गई। एक राम स्वर्ण के हिरण के पीछे भागा, अंतर्नादी राम का स्वर सुन के लक्ष्मण रेखा खींचकर निकल गए। सीता ने भेषधारी साधु को देख करके लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया। भूल सीता ने भी की और भूल रावण ने भी की, पर स्त्री के प्रति मूर्छित हो गए, पर स्त्री में मोहित हो गए, इसलिए सीता का हरण हो गया। किन का दोष था? एक दोष राम जी का भी है, मर्यादा का उल्लंघन किया। सोने का हिरण नहीं होता फिर भी उसके पीछे भागे। दूसरी भूल लक्ष्मण ने की, भाई के आदेश का उल्लंघन किया और राम जी का अंतर्नादी स्वर सुनकर उनके पीछे भागे। तीसरी भूल सीता ने की, लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया। चौथी भूल रावण ने की, पर स्त्री में मोहित हो गया। और पांचवी भूल सूर्पनखा ने की, कभी राम पर मोहित तो कभी लक्ष्मण पर मोहित, कभी राम पर मोहित होती थी, कभी लक्ष्मण पर मोहित होती थी। और एक दूसरे पर मोहित होने के कारण, पर पुरुष पर मोहित होने के कारण सूर्पनखा की नाक भी कटी थी। माने इसमें इतने सारे दोष आए, समझ लेना वो सूर्पनखा कभी राम कभी लक्ष्मण करते हुए निर्लज्ज नारी होकर वो मोहित हो गई, उनकी नाक कट गई। तो हम भोग से पर द्रव्यों में मोहित हैं, पर वस्तुओं में मोहित हैं। हमारी अवस्था, हमारी स्थिति क्या होगी? राम और रावण को हमें समझना है। तो राम न्याय नीति और धर्म धैर्य का पालन करते थे। हमारे जीवन में भी न्याय नीति और धर्म का पालन करना चाहिए। यही राम का पद है और राम का धर्मरथ है। जिस दिन रथ पर आरूढ़ होकर ही दशरथ के उस पुत्र ने रावण पर विजय पाई थी, धैर्य और नीति का पथ अपनाकर, धैर्य और नीति के रथ में आरूढ़ होकर रावण का अंत किया था, रावण पर विजय पाई थी। जिसने अपने जीवन में ऐसे आराध्य प्रभु का ध्यान किया है, उनका संसार में कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए ऐसे आराध्य प्रभु का ध्यान करना चाहिए। और एक प्रसंग, जब विजय के पूर्व में जब सीता को लंका में अशोक वाटिका में रखा था, हनुमान जाकर वहां का समाचार लेकर आते हैं और राम जी अब सीता में इतने मोहित हो गए कि वह लंका जाना चाह रहे हैं, लेकिन बीच में समंदर का स्पीड लेकर आ गया, सागर का स्पीड लेकर आ गया। कैसे पार करें? तो कैसे पार किया? पुल बना दिया। अब समंदर पर पुल बनना आसान कोई थोड़ी चीज है। तो उस समय उसी वानर सेना में रहने वाले नल और नील नाम के कुशल इंजीनियर, आज के इंजीनियर के द्वारा घर गलत भी हो सकता है, गलती से गलती होती है, सबसे होती है, हम इंसान हैं, इंसानों के द्वारा गलती। लेकिन उस समय के इंजीनियर पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन अनुभवी थे, नल नील नाम के कुशल इंजीनियर। और उस पर हनुमान उस पत्थर पर श्री राम लिखते थे, नल नील उसको लगाते थे और पानी में पत्थर भी तैरते थे। जब राम जी ने सोचा कि मेरा मात्र नाम लिखकर पानी में पत्थर छोड़ने से तैर जाते हैं और पुल तैयार हो रहा है, तो जब मैं पत्थर पानी में फेंकूंगा तो तुरंत पुल तैयार हो जाएगा। इसलिए कोने में जाकर राम जी ने एक पत्थर लिया और पानी में छोड़ दिया। पत्थर क्या हुआ? क्यों डूब गया?
वो सोच रहे थे मेरा नाम लिखकर पत्थर पानी में छोड़ते तो तैर रहा है, तो मैं स्वयं पत्थर छोड़ूंगा, उसमें नाम लिखने की क्या आवश्यकता है, वो भी तैर जाएगा। लेकिन क्या हुआ? डूब गया, पत्थर डूब गया। एक क्षण के लिए राम को भी अहंकार आ गया था, ईगो आ गया था कि मेरे नाम से पत्थर तैरता है तो मैं रखूंगा तो भी बिना नाम का भी तैर जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक बार, दो बार, तीन बार, 100 बार कर लिया, लेकिन राम का पत्थर नहीं तैरा। तब जाकर राम जी ने नल नील से जाकर एक सवाल पूछा, आप लोग पानी में पत्थर रख रहे हो, वो डूब नहीं रहा है, तैर रहा है, और जो मैं पत्थर रखता हूं वो क्यों डूब रहा है? तब जाकर नल ने जवाब दिया था, जब जिस पर आपका नाम लिखा है वह कैसे डूब सकता है, और जो स्वयं के आपके हाथों से छूट रहा है वो कैसे बच सकता है? मैंने राम के हाथ से पत्थर छूट गया तो डूब गया, और उस पर उनका नाम लिखा तो तैर गया। उसी प्रकार हमारे हृदय के पत्थर पर भगवान परमात्मा का नाम लिखोगे तो संसार से गिर जाओगे, और भगवान का नाम छोड़ दोगे तो संसार में डूब जाओगे। भव्य बंधुवर, हमें समझना है, भावना भाना है, श्रद्धा, साहस, संकल्प और क्षमता के साथ। क्योंकि जहां साहस नहीं, जहां श्रद्धा नहीं, जहां संकल्प नहीं और संकल्प पूर्ति की क्षमता नहीं, वह कभी अपने जीवन में राम से, आत्म राम से जुड़ नहीं सकता है। आत्म राम से जुड़ने के लिए पहले, सबसे पहले श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा में अगर जान है तो भगवान तुमसे दूर नहीं। मैं बार बार कहता था, पंखों में अगर जान है तो आसमान तुझे दूर नहीं, और श्रद्धा में अगर जान है तो भगवान तुमसे दूर नहीं। श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान कहां रहते हैं? भगवान कहां रहते हैं? मंदिर में तो भगवान रहते नहीं। असली भगवान, असली भगवान तो सिद्ध शिला पर सिद्ध बनकर रह चुके हैं, और मंदिर में भगवान वो नकली भगवान नहीं। ये हमारे आस्था के भगवान है, ये श्रद्धा के भगवान है। भगवान जब भक्त की भक्ति बढ़ जाती है ना, तो श्रद्धा के माध्यम से सिद्ध शिला के भगवान को भी पाषाण में आकर बैठना पड़ता है। क्योंकि हमारी श्रद्धा पहले क्या होना चाहिए? माने तो श्रद्धा, नहीं तो पाषाण। एक भजन में लगता है, माने तो गंगा जल, नहीं तो मात्र पानी है। माने तो गंगा जल है, नहीं तो पानी है। उसी प्रकार माने तो भगवान है, नहीं तो पाषाण है। माने तो चिलवानी है, नहीं तो कागज का बंडल है। माने तो गुरु है, नहीं तो चमड़े का पुतला है। जो व्यक्ति ध्यान से सुनना, प्रतिष्ठा प्रदीप नाम का एक ग्रंथ है, और उसकी प्रस्तावना में लिखा है, जो व्यक्ति नमोकार के अक्षरों में सामान्य अक्षर की कल्पना करता है, भगवान की प्रतिमा बना हुआ जो पाषाण है, उस पाषाण में सामान्य पाषाण की कल्पना करता है, जिलवाने में कागज के बंडल की कल्पना करता है, और गुरुओं में सामान्य व्यक्ति की कल्पना करते हैं। क्या फर्क है गुरु और उसमें? हम भी 9 माह मां के घर में रहे थे, वो भी 9 माह मां के घर में रहे। हम भी गेहूं की रोटी खाते, वो भी गेहूं की रोटी खाते। हम में और गुरु में क्या फर्क है? कुछ फर्क है कि नहीं सुनील सागर? है कि नहीं? जो व्यक्ति गुरुओं में सामान्य व्यक्ति की कल्पना करता है, नमोकार के अक्षरों में सामान्य अक्षर की कल्पना करता है, भगवान की प्रतिमा बना हुआ जो पाषाण है उसमें सामान्य पाषाण की कल्पना करता है, वो दुर्गति का पात्र बनता है। आगम ग्रंथों में कहा, मेरा शब्द नहीं, आगम की वाणी कहता हूं मैं।
ध्यान से सुन लेना, मन से सुन लेना। तो आचार्य भगवंतों ने कहा है कि हमें अपने जीवन में संकल्प के साथ, साहस के साथ, श्रद्धा के साथ, क्षमता के साथ अपने आत्म राम से जुटने का प्रयास करना है। पहले श्रद्धा, दूसरा साहस, धैर्य होना चाहिए, साहस होना चाहिए, तीसरा जिसके पास संकल्प शक्ति है उसको कोई पराजित नहीं कर सकता है। ज्यादा शक्तिशाली दुनिया में क्या है? किसी को पूछा ज्यादा शक्तिशाली क्या है तो चट्टान है। अगर चट्टान ज्यादा शक्तिशाली है तो उसको तोड़ने के लिए लोहे का हथियार काम आता है। इसलिए ज्यादा शक्तिशाली कौन हो गया? चट्टान से शक्तिशाली लोहे का हथियार शक्तिशाली हो गया। अगर लोहे का हथियार आप शक्तिशाली कहते हैं तो अग्नि उसको पिघला देती है। इसलिए शक्तिशाली कौन हो गया? अग्नि हो गई। अग्नि को पानी बुझा देती है। अब पानी शक्तिशाली, पानी को धूप उड़ा ले जाती है, हवा उड़ा ले जाती है। अब कौन शक्तिशाली? हवा तो धूप शक्तिशाली। इसी प्रकार हवा शक्तिशाली है और हवा को रोकने का सामर्थ्य भी हम रखते हैं। इसलिए सबसे शक्तिशाली हम और हमारा संकल्प होता है। हमारा संकल्प दृढ़ होना चाहिए। संकल्प में कमजोरी होगी तो कोई काम नहीं कर पाओगे। संकल्प में दृढ़ता होनी चाहिए और उस संकल्प पूर्ति की क्षमता भी होनी चाहिए। और संकल्प पूर्ति की क्षमता नहीं होगी तो देखो, एक संकल्प करती है छोटी सी चींटी, अपने वजन से 10 गुना ज्यादा भार मुख में लेती है, दीवार पर चढ़ने का प्रयास करती है और 100 बार नीचे गिरती है, लेकिन एक बार दीवार पार जरूर करती है क्योंकि उससे संकल्प सीख लिया। चींटी से संकल्प सीख लेना और जो संकल्प करते हैं उस संकल्प की पूर्ति करने की क्षमता रख लेना। निर्णय क्षमता जीवन में सबसे बहुमूल्य चीज है। निर्णय करने की ताकत होना चाहिए, हमें वो नहीं है। निर्णय में हम कमजोर हो जाते हैं तो यह होना चाहिए। तभी जाकर हम अपने जीवन में राम से, आत्म राम से जुड़ जाते हैं, अहिंसा करुणा से जुड़ जाते हैं। तो आचार्य भगवंतों ने कहा है कि हम अपने आत्म राम से जुड़े, अभी राम को पाने के लिए प्रयास करें, तभी जाकर हमारे जीवन में दशहरा पर्व मनाने का लाभ हो जाएगा। हमने तो दशहरे पर्व में बाहर के रावण को जला दिया, अब अपने अंतर के कर्म कलंकों को जलाने का प्रयास करो, राग द्वेष को जलाने का प्रयास करो, अहंकार को जलाने का प्रयास करो, षड ऋतु को जलाने का प्रयास करो। आज तक हमने दशहरा तो मना लिया, लेकिन आज से आध्यात्मिक दशहरा मनाना प्रारंभ करो। आज तक हमने रामायण तो बहुत सुनी है। एक महाकवि सरस जी हो गए, उनकी एक कविता है, रामायण है, कहकर मैं विराम करता हूं कि समय ज्यादा हो गया है। अब तक बहुत सुनी रामायण, रामायण के राम की। अब तक बहुत सुनी रामायण, रामायण के राम की। आओ आज सुनो रामायण अपने आत्म राम की। आओ आज सुनो रामायण अपने आत्म राम की। यह तन एक अयोध्या, ये शरीर क्या है? यह तन एक अयोध्या, इसमें इतना शिल्प सुविधा है। जहां आत्म राम बस रहे, जहां आत्म राम बस रहे, संग समता की सीता है। जहां आत्म राम बसे वह संग समता की सीता है। फिर भी शांति नहीं पल भर, फिर भी शांति नहीं पल भर को। क्यों? तृष्णा रोज जलाती है। ममता की मंथरा, ममता की मंथरा सुमति की कैकैया को भड़काती है। कैकैया किसने भड़काया था? मंथरा। कौन मंथरा है? हमें कौन भड़का रहा है?
ममता की मंथरा को, सॉरी, ममता की मंथरा सुमति की कैकैया को भड़काती है, सुमति छोड़कर कुमति में प्रवेश कर जाती है। विवश हो इंद्रिय के दास दशरथ ऐसा वचन सुनाते हैं। विवश हो इंद्रिय के दास दशरथ ऐसा वचन सुनाते हैं। तभी आत्म राम चतुर्गति वनवास हो जाते हैं। तभी आत्म राम चतुर्गति वनवास हो जाते हैं। जहां अमर के हर सूरज ने चलकर अब तक शाम की, आओ अब सुन लो रामायण आत्म राम की। जाने के दिनों का प्रिय हमने वनवास देखा है, जाने के दिनों का प्रिय हमने वनवास जो देखा है। पंचशील की पंचवटी पर रही न लक्ष्मण रेखा है। कहां लगा एक लक्ष्मण रेखा? पंचवटी की पंचशील पर, पंचशील की पंचवटी पर रही न लक्ष्मण रेखा है। तृष्णा मृग के पीछे दौड़ा आत्म राम दिखता है। हम किसके पीछे भाग रहे हैं? तृष्णा के पीछे। तृष्णा मृग के पीछे दौड़ा आत्म राम दिखता है। और छल का रावण सदाचार की सीता का हरण कर लेता है। छल का रावण सदाचार की सीता का हरण कर लेता है। अब लज्जित संयम का लक्ष्मण जो होए जाए सो थोड़ा है। अब लज्जित संयम का लक्ष्मण जो हो जाए सो थोड़ा है। भ्रात धर्म के भरत शत्रुघ्न, भ्रात धर्म के भरत शत्रुघ्न सबने हाथ सिकोड़ा है। अब के विश्वामित्र मित्र कवि, आज के विश्वामित्र मित्र कवि चले चाल बेकाम की। आओ आज सुनो रामायण अपने राम की। ऐसा क्यों होता है बोलो? ऐसा क्यों होता है बोलो? इसका यह क्या कारण है? एक नहीं दो नहीं हजारों इसके मिले उदाहरण हैं। एक नहीं दो नहीं हजारों मिले इसके उदाहरण हैं। अहि रावण के कर्म आज, अहि रावण के कर्म आज बन रहे हमारे भूषण हैं। कर्मों से हम कुंभकर्ण हैं, कर्मों से हम कुंभकर्ण हैं। छल भल से खरदूषण है, छल भल से खरदूषण है। जहां मान का मानचित्र हमें, जहां मान का मानचित्र हमें अपने मन में लाते हैं, तभी वहां हम राम न होकर हट रावण बन जाते हैं। जहां हम राम न बनकर हट रावण बन जाते हैं। जो अपना संहार करते वह लंका किस काम की? आओ आज सुनो रामायण आत्म राम की। जो कुछ हुआ हो जाने दो, जो कुछ हुआ हो जाने दो। भूतकाल की बातें याद रखने वाला भूत बन जाता है और वर्तमान में जीने वाला वर्धमान बन जाता है। आपको क्या बनना है? वर्धमान बनना है कि भूत बनना है? हा? हमारी दुश्मनी तो हमें याद रहती है, लेकिन अच्छाई, किसी ने हमारे प्रति गलत कार्य किया है तो बहुत दिनों तक याद रखते हैं। और सही कार्य हमारी हेल्प जिसने की है उसको देख लेना भूल जाते हैं। आपके एक यहां बैठे हुए किसी के घर में 2019 का कैलेंडर है? मुझे काम है, मुझे जरूरत है। 2019 का कैलेंडर 1 जनवरी 20 को फेंक देते हैं। रात के 12 घंटा में ऐसा क्या जादू होता है पता नहीं। 2019 का कैलेंडर 2020 के सुबह में फेंक देते हैं। लेकिन पागलों 50 साल पुरानी बातें क्यों याद रखे हैं? एक 12 घंटे में कैलेंडर फेंक देते हैं। उसी प्रकार बुरी बातों को भी तुरंत फेंक देना चाहिए। वो याद रखोगे तो आत्म राम से मुलाकात नहीं होगी। उन्होंने ऐसा किया था तो हम क्यों करें? हमें उसने हेल्प नहीं की थी तो हम उनको क्यों करें? ये बात गलत है, ये अच्छाई नहीं है। जीवन का विकास वो रोक देती है, ये हमें कतई सही नहीं लगता है। तो जो कुछ हुआ हुआ जाने दो। अब ऐसा अभियान करो,
अनुभव के तुम जामवंत से जीवन की सही पहचान करो। अनुभव के तुम जामवंत से जीवन की पहचान करो। दृढ़ता के अंगत के द्वारा तुम अपना ही मनन करो। दृढ़ता के अंगत के द्वारा तुम अपना ही मनन करो। निज पौरुष के हनुमान बन, निज पौरुष के हनुमान बन दुष्कर्मों का हनन करो। भक्ति का पाभव्य विभीषण, भक्ति का पाभव्य विभीषण निज पर का उद्धार करो। राग द्वेष के भरे निशाचर, राग द्वेष के भरे निशाचर व्रत बाणों का वार करो। सरस कली की यह रामायण है, सरस कली की यह रामायण है, ये सबके काम की। आओ आज सुनो रामायण अपने आत्म राम की। आओ आज सुनो रामायण अपने आत्म राम की। सभी लोग अपने आत्म राम को पहचाने, आत्म राम को जाने, आत्म राम को ध्याये, अनुभव करें और स्वयं परमपिता परमेश्वर बन जाए। ये मंगल भावना करता हूँ। तभी जाकर आज विजयादशमी दशहरा का पर्व हमारा सही तरीके से हो जाएगा। विजयादशमी 10वें धर्म की विजय हुई थी। अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करो, शील का पालन करो, सदाचार का पालन करो। अपने जीवन को उन्नति के शिखर पर ले चलो, अपने जीवन को विकास की यात्रा पर ले चलो। हमें लगातार प्रयासरत, क्षमता बढ़ाओ, अपनी श्रद्धा बढ़ाओ, धैर्य बढ़ाओ, तभी जाकर अपने जीवन का विकास होगा। समय ज्यादा हो गया है, समय से मैंने ज्यादा कहा है, इसलिए क्षमा प्रार्थी आपसे सहृदय से क्षमा भाव रखकर ही रुक जाता हूं। जय महावीर।